आप सभी का डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक सीट मैट्रिक्स एनालाइज। यानी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कितना कटअप जाएगा और इस बार यानी 2026 में जो सीट मैट्रिक्स आया है उसके आधार पर ये एनालाइज कर रहा है और वही सीट मैट्रिक्स हम लोग लेकर आए हैं। आपको अगर जानना है कि काउंसलिंग का डेट बढ़ा या काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा तो उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। अगले वीडियो तक इंतजार करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारा आने वाला जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको उसमें रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। काउंसलिंग रिजल्ट से लेकर आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून महीने में हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराए हैं जिनमें आपको कटअप से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको देने का काम किया है। हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक का न्यूज आपको 2024 ईस्वी से ही दे रहा है, यानी 2024 से ही आपको जो है बिहार पॉलिटेक्निक का कटअप से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े भी हैं 2024 से, क्योंकि हमारा जब भी पॉलिटेक्निक का वीडियो आ रहा है तो बच्चे अपने वीडियो को देख रहे हैं और वहां से वो अपने कटअप का एनालाइज कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी जानते हैं कि आप सभी का सीट मैट्रिक्स पीसीसी बोर्ड ने जारी कर दिया था काउंसलिंग के डेट के साथ ही। आप सभी ये भी जानते हैं कि काउंसलिंग का रिजल्ट आपका 8 जुलाई को आने वाला है। रिजल्ट 8 जुलाई को आने वाला है, तो आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक हमारे अगले वीडियो पर बने रहिएगा। आगे का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आ रहा है। देखिए, एनजीपी पटना 13, यह सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल सीट 120 है और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर 120 सीट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 90 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 120 सीट है। और फिर यहाँ पर मैकेनिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल ऑटो के लिए भी यहाँ पर 60 सीट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे 60। देखिए, मैकेनिकल एक अलग होता है और मैकेनिकल ऑटो जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें भी डिफरेंस समझ लेना है। ज्यादातर बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत कम बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो करते हैं। तो टोटल सीट जो है आपको एनजीपी पटना 13 में, वो टोटल सीट आपको 570 सीट है। वही पटना 7 में बात करें तो 390 सीट है। मुजफ्फर की बात करें, मुजफ्फरपुर, देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा तो आगे में वहां पर जीपी लिखल होगा, ठीक है। हमारे पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में आपका टोटल सीट 390 है, टोटल 60 सीट कैसे पता है। मुजफ्फरपुर में भी 390 सीट टोटल है। आइए आपको अगला लिस्ट आते हैं। भागलपुर में आपका 360 सीट है, सहरसा में 360 सीट है टोटल, गया में आपका 390 सीट है। वही आगे बात करते हैं हम लोग दरभंगा में 360 सीट, बेगूसराय में 360 सीट। आइए आ जाइए पूर्णिया, पूर्णिया में 360 सीट है। आइए इधर आइए, चंपारण, छपरा या सारण बोले तो यहाँ पर जो आपको टोटल सीट है वो 360 है। गोपालगंज में भी 360 सीट है। यानी कि यह अनुमान लगाया जा रहा है, ये अनुमान जो सीट मैट्रिक्स के अनुसार है, ये आपको हर कॉलेज या हर ब्रांच में 360 सीट से 390 सीटों तक प्रत्येक कॉलेज में है। किसी किसी कॉलेज में 300 सीट भी है, ठीक है। तो ये तो आपकी सीट वाइज दिया, ठीक है। अगर हम पूरा कॉलेज का बताने जाएं तो ये जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग जो है आपका टाइम ना लेते हुए हम लोग छोटे से फेज में ही
आपको पूरा टोटल से उठा देते हैं, ठीक है, जिससे आपको भी सहूलियत हो और आपको देखने में भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर हम लोग लंबा वीडियो बना देंगे तो आप लोग जो है उसको देखने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। पर अभी आपको अपना काउंसलिंग का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना। परंतु आपका रिजल्ट 8 जुलाई को आने जा रहा है। अभी अगर डेट अगर पोस्टपोन नहीं होती है तो वो तो हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, टोटल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए जो कॉलेजेस हैं वो 44 कॉलेज हैं, 44 कॉलेज। टोटल सीट की बात करें तो 15,675 सीट जो है आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? 44 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में कितना सीट है? 15,675। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी में देखें तो यूआर के लिए 6270 सीट है, एससी में 2508 सीट है, एसटी में 157 सीट है, वही ईबीसी में 2822 सीट है, बीसी में जो है 1881 सीट है, आर आरसीजी में जो है 470 सीट है और ईडब्ल्यूएच में 1567 यानी 1567 सीट यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। और टोटल आपको बता दे तो यहाँ पर 2 गर्ल्स कॉलेज भी ऐड होती हैं, ठीक है। कैसे? तो यहाँ देखिए, 45वां नंबर और 46वां नंबर जी GWP गवर्नमेंट वुमेन्स पटना पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ भी आपसे सीटों की संख्या 300 और 660, मतलब 360, यहाँ 360 ये मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वुमेन पॉलिटेक्निक जो है मुजफ्फरपुर में भी है 360। टोटल सीट की बात करें तो 660 सीट हो जाती है। तो देखिए आपका जो टोटल पॉलिटेक्निक सीट है वो कितनी है? 15,675 और यहाँ पर 660 सीट है, ठीक है टोटल। यानी कि लगभग लगभग अगर हम लोग माने तो आपका 16,300 सीट के आसपास आपका जो है टोटल पॉलिटेक्निक सीटें जो है, इसमें जो है 660 जो है आपको खाली गर्ल्स के लिए सीट है, क्योंकि 2 गर्ल्स कॉलेज में सीट है। बाकी 15,675 सभी विद्यार्थियों के लिए, गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है। अब वही अगर हम लोग कटअप की बात कर लेते हैं तो कटअप यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा अच्छा से डिटेल पता चल जाएगा कटअप के बारे में, ठीक है। आइए हम आपको पूरा कटअप आपको बता देंगे, अंत तक बने रहिए। देखिए इसे सब छोटा कर लेते हैं तो आपको सहूलियत। देखिए यूआर में कितना है? 6270 सीट। आपको इसी जिस मैट्रिक्स से ही आपको कटअप पूरा पता चल जाएगा। देखिए 62 से 70 है तो कम से कम 6200 बच्चे तो इसमें भाग लेंगे ही लेंगे, ठीक है। 15,000 सीट है ना, 15,000 सीट को आप लोग 3 से गुना कर दीजिए, लगभग लगभग 48,000 बच्चे जो है काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, ठीक है। लगभग लगभग हर साल लेते हैं, इससे अधिक भी बच्चे जो है भाग लेते हैं, यानी 3 गुना बच्चे भाग लेते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग फ्री होती है तो सभी बच्चे कर लेते हैं। तो लगभग मानिए कि 3 गुना बच्चा जो है इसमें भाग लेगा। ये अधिक भी हो सकती है, इसकी संख्या कोई लिमिटेड नहीं है। जिसके पास कोई कैटेगरी है उसकी संख्या अधिक हो सकती है, यानी कि 60,000 तक बच्चे भी जिनके पास कैटेगरी है वो लेते हैं और काउंसलिंग को जो है वो करते हैं, क्यों? जानते हैं कि मेरे पास कैटेगरी है तो उसका एक विशेष छूट, तो हम लोग जो है कॉलेज में की संभावना है। इसलिए जो है 60,000 तक यूआर भी रहता है जो है वो काउंसलिंग में भाग लेते हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एनालाइज है, ये कहीं डाटा कोई आउट नहीं होती है कि कितने बच्चे ने काउंसलिंग में भाग लिया है। एक अनुमान के तहत हम लोग जाने तो 48,000 प्लस बच्चे जो है आपको काउंसलिंग में भाग लेते हैं यूआर, ठीक है ना टोटल। और यूआर कैटेगरी से आप है, कोई रिजर्वेशन नहीं है आपके पास, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं अगर आपका 12,000 तक है, यानी यूआर में है आप लोग, तो आप लोग 12,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप लोग जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि इससे अगर आपका हाई है तो आपको थोड़ी सी चांसेस घट जाती है, क्योंकि कॉलेज में सीट तो पर्याप्त है पर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, जिस कारण से आपको
जो रिजर्वेशन वाले छात्र हैं वो आपको टक्कर देंगे। इसलिए जो है आप लोग का यूआर अगर 12,000 तक है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। पर और आप अगले कैटेगरी की बात करें, एससी। एससी में जो टोटल सीट है वो 2508 सीटें हैं, और इस पर आप लोग डबल मान लीजिए, यानी कि 5,000 के आसपास जिनका भी रैंक है एससी में, वो या प्लस भी है, तो आप लोग काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि आपको सीट मिलने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होती है। देखिए, जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं, वो उनका जितना भी रैंक है, आप लोग काउंसलिंग अगर करा लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही अधिक है। ठीक है। वही अगर एसटी की बात करें तो 157, ये 300 तक जाएगा। देखिए, एसटी में कटअप क्यों कम जा रहा है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट की संख्या ही कम। क्या है, स्टूडेंट की संख्या ही कम है, ना ही वो जो है ज्यादा एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट्स, और ना ही ज्यादा काउंसलिंग में वो भाग लेते हैं। ठीक है। पर वो उनके लिए अगर 300 तक रैंक है, तो आप लोग जान रहे हैं 300 अगर आपका एसटी में रैंक है तो यूआर कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा यूआर। समझे। तो अगर आप एससी एसटी के छात्र हैं तो आप लोग जितना भी रैंक है आपका यूआर में या आपका कैटेगरी में जितना भी रैंक है, आप लोग काउंसलिंग करवा लीजिए। वही ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो है यहाँ पर 2822 सीटें हैं। 2822 सीटें हैं। इसका भी कटअप जो है जाते जाते लास्ट राउंड मॉपअप तक का हम अगर आपको बता दें ना, तो मॉपअप जाते 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 भी इसका जो है 25,000 पे जाके बंद होता है। क्या होता है, 25,000 पे जाके बंद होता है। समझ रहे हैं, 25,000 पे बंद होता है। सीट है इसका 2800, पर ये यूआर का भी सीट अपने आप में लेते हैं। जितनी कैटेगरी है यूआर का भी सीट अपने आप में लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है जिसका 25,000 तक भी है, वो आप लोग आराम से कोशिश कराइए, कोई चिंता नहीं। 25,000 से अगर ऊपर है आपका कैटेगरी पर है, तो फिर बहुत चिंता की बात है। वही अगर हम बात करें बीसी के लिए, बीसी में अगर आपका जो है 22-23,000 तक है, तो आपको 100% कॉलेज मिलने जा रहा है। आपका कैटेगरी में 22,000 रैंक करना चाहिए। ठीक है ना। वही अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में आपका 5600 तक रैंक रहना चाहिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। मुझे कॉलेज आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ है। ठीक है। तो हम लोग पूरा आपको एनालाइज इतना नहीं कर सकते हैं, आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आपको ये कॉलेज ही मिल जाए। हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। कटअप से पहले कोई कटअप तैयार नहीं करेगा, कटअप से पहले कोई कटअप तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि हर साल का हर एक कैटेगरी का अलग अलग कटअप जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक सीट खाली है और एक सीट पे जो खाली है और एक बच्चा है जिसका 90,000 यूआर है, तो 90,000 यूआर वाले को उसके अंदर एंट्री दिलाया जाएगा। तो ये आप लोग भ्रम में ना रहे। कटअप जो है आपका लो जाएगा, 10,000 पे बंद हो जाएगा, 5-6 हजार जाएगा। इसका 90,000 है उसको भी होने का चांस, समझे, इसका 90,000 है उसका भी प्रोबेबिलिटी है कि उसको हो सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग जो है ये फिक्र मत कीजिए कि आपका रैंक हाई है तो नहीं होगा। बाकी बाकी आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हमारा अगला आने वाला वीडियो जिसमें आपको रिजल्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।